Hello, good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 6 The Story of the Road. So let's start from here. It is early morning. The road is asleep. Everything is quiet. But listen, the birds are calling softly. Chirp, 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 say the sparrows. Chirp, 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 cow, 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 says the crow. Cow, 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 wake up, wake up. Here is someone else now. Tringling, tringling. It is the newspaper boy. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरा जो पिक्चर है वो मॉर्निंग का है। सुबह में जो जो चहल पहल रोड पर होती है वो सारी चहल पहल, वो सारे साउंड्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। यह सुबह की बेला है। सड़क जो है वो सोई हुई है। हर चीज़ एकदम शांत है। लेकिन सुनो, पक्षी जो है वो धीरे से पुकार रहे हैं। ची ची ची, गोरैया बोल रही है। ची ची ची, काऊ काऊ काऊ, कौवा बोला। कौवा भी सुबह में आवाज़ दे रहा है। काऊ काऊ काऊ, उठो उठो, अब यहाँ कोई और आ रहा है। ट्रिंग ट्रिंग, यह अखबार वाला लड़का है। तो हमने देखा यहाँ पर सुबह में सबसे पहले तो बर्ड्स जो है वो जल्दी उठ जाते हैं और साउंड करते हैं, चिर्प चिर्प चिर्प। कौवा जो है वो काव काव करने लगता है और कहता है वेकअप वेकअप, उठो उठो, कोई और भी आ रहा है। उतने में फिर कौन सी आवाज़ हमें सुनाई देती है? तो ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग, मतलब जो साइकिल की घंटी की आवाज़ है वो कौन बजा के आता है? तो जो न्यूज़पेपर बॉय है, सुबह में अखबार पढ़ते हैं ना, आपके घर पे आता है न्यूज़पेपर, तो उसकी न्यूज़पेपर बॉय के साइकिल की ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग वो आवाज़ करता है वो। तो सुबह में हमें सबसे पहले तो बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है, एनिमल्स। फिर जो न्यूज़पेपर बॉय है उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। फिर जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी आवाज़ भी हमें सुबह सुबह में सुनाई देती है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट पेज पे। Twinkling, twinkling, says his bicycle. Twinkling, wake up. Chirp, 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 says the sparrows. Chirp, chirp. Cow, cow, says the crow. Wake up. हमें सबसे पहले आवाज़ सुनाई देती है ट्रिंग ट्रिंग। उसकी साइकिल ने आवाज़ की। किसकी साइकिल ने? तो जो न्यूज़पेपर बॉय है उसकी साइकिल की आवाज़ दे रही है, आवाज़ हमें सुनाई दे रही है यहाँ पर। सुबह में ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग बाइसिकल की आवाज़ आती है। फिर चिर्प चिर्प, स्पेस द स्पैरो, मतलब जो स्पैरो है, जो चकली है, वो चिर्प चिर्प आवाज़ करती है, ची 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 ऐसे। उसके बाद काऊ काऊ काऊ, कौन करता है ऐसा?
तो जो क्रो है, जो कौवा है, वो काऊ काऊ करता है और कहता है वेकअप वेकअप, जल्दी से उठो उठो। तो यहाँ पर हमें साइकिल और बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देता है। हु इज़ दिस कमिंग नाउ? हु इज़ दिस कमिंग नाउ? इट इज़ द वेजिटेबल मैन। इट इज़ द वेजिटेबल मैन। सो अभी कौन दिखाई देता है आपको? कैन यू सी इन द पिक्चर? किसका पिक्चर है ये? सो दिस इज द पिक्चर ऑफ वेजिटेबल मैन। वेजिटेबल मैन मीन्स जो सब्जी वाला है, जो सब्जी बेचने आता है ना, उसे हम वेजिटेबल मैन कहते हैं। आप जहाँ रहते हो सोसाइटी में, ओके, मोहल्ले में, वहाँ पर भी सब्जी वाला आता होगा, आपने देखा है ना। तो सब्जी वाला भी देखना सुबह में ही आता है, ओके। तो जो आपके घर में मम्मी है, अड़ोस पड़ोस वाले हैं, वो सुबह में ही सब्जी खरीद लेते हैं। सो इट इज़ द वेजिटेबल मैन। तो पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजिस सेज द वेजिटेबल मैन। तो जो सब्जी वाला है वो भी सुबह में आके चिल्लाता है। पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैबेजिस, वो जितनी भी सब्जी लेके आता है उसके नाम वो सुबह में चिल्लाता है। आगे देखो, यहाँ पर लिखा है पोटैटोज, कुकुम्बर्स, रेडिसेस, कैरोट्स। तो जितनी सब्जी वो लाता है उनके नेम वो चिल्लाता है। काउ सेज द क्रो वेकअप, चिर्प चिर्प सेज द स्पैरो। सो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रिंग ट्रिंग साइकिल की आवाज़, ट्रिंग ट्रिंग उठो, वो भी हमें उठा रही है। उसके बाद ची 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 जो चकली है वो बोल रही है। फिर काऊ काऊ कौवा जो है वो बोलता है और कहता है उठो उठो। अब यह कौन आ रहा है? तो अब आ रहा है सब्जी बेचने वाला। तो सब्जी बेचने वाला क्या क्या चिल्लाता है? वो कहता है मटर, गोभी, पत्ता गोभी। सब्जी वाला बोला, सब्जी वाला चिल्लाता है। आपकी सोसाइटी में, मोहल्ले में भी जो सब्जी बेचने आता है वो भी आपको चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नहीं? सारी सब्जियों के नेम वो बोलता है। आलू, खीरा, मूली, गाजर, ऐसे नाम वो चिल्लाता है। काऊ कौवा बोला उठो। ची 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 स्पैरो चिल्लाती है। सो यहाँ पर ये सब हमें सुबह में उठा देते हैं। आगे देखो, यहाँ पर ट्रैम्प 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 ट्रैम्प, चैटर 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 चैटर। हु आर दीज? हु आर दीज? फिर देखो, कदमों की आहट आ रही है। कदमों की मतलब चलने की आवाज़ आ रही है। कुछ लोग बातचीत करते आ रहे हैं। यह कौन है? हु आर दीज? फिर वे पहले न्यूज़पेपर वाला आता है, फिर सब्जी वाला आता है। अब उन्हें दूसरी आवाज़ सुनाई देती है, ट्रैम ट्रैम ट्रैम, मतलब चलने की आवाज़ सुनाई देती है। आगे देखो यहाँ पर, तो वो कौन थे? सो दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। ये स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं। ये बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। चैटर 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 टॉक द स्कूल्ड चिल्ड्रन। तो चैटर 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 स्कूल के बच्चे बातें करते हैं। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वो बातें करते करते स्कूल में जा रहे हैं। ट्रैम 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 गो देयर शूज़। और जो उनके शूज़ की आवाज़ है वो आ रही है वहाँ पर। ट्रैम ट्रम ट्रम, उनके जूतों से आवाज़ आ रही है। वो जो चलते हैं तो चलने के टाइम उनके जूतों से भी आवाज़ आ रही है।
उनकी जूतों की आवाज़ आ रही है, वो जो बातें करते हैं उनकी भी आवाज़ आ रही है वहाँ पर। पीस, कैरोट्स, कैबेजेस कॉल्स द वेजिटेबल मैन, और जो सब्जी वाला है वो भी चिल्लाता है। मटर, गाजर, पत्ता गोभी, सब्जी वाला ऐसे ज़ोर ज़ोर से पुकारता है। चिर्प 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 सेज द स्पैरो, चकली जो है वो ची 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 आवाज़ कर रही है। काव काव सेज द क्रो वेकअप, कौवा चिल्लाता है। क्रो काव 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 उठो। काव 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 सेज द क्रो, और सुबह में कौवा काव काव करता रहता है और कहता है उठो। वेकअप आज द रोड, उठ जाओ, सड़क ने विस्मय से कहा। अब सड़कें भी चिल्लाती है क्योंकि सड़क पे चहल पहल अभी बढ़ गई है। वेजिटेबल मैन आ जाता है, न्यूज़पेपर वाला आ जाता है, बच्चे भी स्कूल जाने लगते हैं। तो जो रोड है वो अभी बिजी हो गया है, तो सड़क भी अभी उठ गई है, वो भी कहती है कि तुम भी उठ जाओ। वेकअप आस्क द रोड, कांट यू सी यू फुलिश बर्ड, आई एम वाइड अवेक। सो कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते हो मूर्ख पक्षी, मैं तो अच्छी तरह जग गई हूँ। तो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं तो कितने अच्छे से जग गई हूँ। ओके, सड़क ऐसे बोल रही है क्योंकि सड़क के ऊपर चहल पहल जो है वो अभी बढ़ गई है। सभी लोग, सुबह हो गई है, बर्ड्स चिल्लाते हैं, न्यूज़पेपर वाला अपनी साइकिल से आता जाता रहता है, सब्जी वाला सब्जी बेचने आता जाता रहता है। सुबह में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो लोग स्कूल में जा रहे हैं। उनकी पैरों की आवाज़ से, उनकी चटर चटर की आवाज़ से जो रोड है वो अभी पूरी तरह से जाग गया है। ओके, सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर। सो ये जो लेसन है उसमें हमें यही सीखना है कि सुबह में जो रोड है वो पक्षियों की आवाज़ से, वेजिटेबल मैन, न्यूज़पेपर बॉय और स्कूल जाने वाले चिल्ड्रन की आवाज़ से जो जाग जाता है। ओके, सो लुक एट हियर, देयर इज़ एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको नोटबुक में लिखवाऊंगी। सो बिफोर writing question answer we have to see the exercise of the textbook. Look at here, stop, look and listen. Stop, look and listen before you cross the street. Use your eyes, use your ears and then use your feet. ओके, सो जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं, ओके, तब आपको आपकी आइज़ का पूरा यूज़ करना है, आपके ईयर्स का पूरा यूज़ करना है, फिर आपको आपके जो पैर है वो उठाने हैं। सो व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड, जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो आँखों से चारों तरफ ध्यान से देखो, दोनों साइड देखो। अगर व्हीकल आते जाते रहते हैं तो आपको रोड क्रॉस करना नहीं है। अगर आपको दिखाई नहीं देता लेकिन सुनाई तो देता है ना, आवाज़ आपको सुनाई देगी ना, तो आपके ईयर्स का भी पूरा यूज़ करो। दोनों आँखें और ईयर्स जब भी आप रोड क्रॉस करते हो तो वहाँ पर ध्यान रखो। ओके, आपका एक गलत डिसीज़न आपकी जान भी ले सकता है। तो जब भी आप रोड क्रॉस करते हो तो आपके ईयर्स और आइज़ का पूरा यूज़ करो, फिर अपने फीट को उठा के रोड क्रॉस करना है आपको। ओके, सो टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड। आप आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके पेरेंट्स के साथ भी आप ये डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 3। यूज कैन एंड कैन नॉट alternately in the following sentences.
यहाँ जो सेंटेंस लिखे हैं उसमें कैन और कैन नॉट का यूज़ करके जो ब्लैंक्स दी है वो आपको कंप्लीट करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। आई डैश हियर द साउंड ऑफ कार्स। सो फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है CAN कैन। आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार्स। नंबर 2, आई डैश हियर द ट्रेन विसल। सो सेकेंड में आप लिखेंगे आई कैन नॉट हियर द ट्रेन विसल। आई कैन नॉट हियर द ट्रेन विसल। सेकेंड ब्लैंक में आपको लिखना है कैन नॉट। नंबर 3, आई डैश हियर द विंड ब्लो। सो थर्ड में आपको लिखना है CAN कैन। आई कैन हियर द विंड ब्लो। नेक्स्ट आगे देखो, आई डैश हियर द क्लॉक। तो यहाँ पर आपको लिखना है कैन नॉट। आई कैन नॉट हियर द क्लॉक। आई कैन नॉट हियर द क्लॉक। नेक्स्ट आगे देखो, आई डैश हियर द साउंड ऑफ फीट। सो ये ब्लैंक्स में आपको लिखना है CAN कैन। आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट। नेक्स्ट आगे देखो, आई डैश हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर्स। सो ये ब्लैंक्स में आपको लिखना है कैन नॉट NOT। सो आई कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर्स। नेक्स्ट लास्ट आगे देखो, आई डैश हियर द डॉग्स बार्किंग। सो इन दिस ब्लैंक यू हैव टू राइट CAN कैन। आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग। ओके, सो यहाँ पर आपको आंसर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। ओके, या तो फिर मैंने जैसे लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट हियर, look at the picture and write 4 sentences about what you see। ओके, आपको ये पिक्चर दिखाई देता है तो जो पिक्चर दिया है पिक्चर को देखकर उसके बारे में 4 वाक्य मतलब 4 सेंटेंसेस आपको यहाँ पर नीचे जो ब्लैंक दी है उसमें लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है, मतलब 3 सेंटेंस ही आपको बनाने हैं। फर्स्ट में लिखा है आई कैन सी अ ट्री, यहाँ पर ट्री है इसलिए यहाँ सेंटेंस बनाया है आई कैन सी अ ट्री। सेकेंड सेंटेंस हम लिखेंगे आई कैन सी डिफरेंट DIFFERENT। I can see different types TYPES of vehicles VEHICLES। I can see different types of vehicles running on the road। I will repeat this sentence। I can see different types of vehicles
रनिंग, WRINING, रनिंग ऑन द रोड, ROAD। ओके, सेकेंड सेंटेंस में आपको ये लिखना है, आई कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 में लिखना है आपको, आई कैन सी अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, CROSSING। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर रनिंग ऑन द रोड। फिर हमें ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी दिखाई देता है ना, आई कैन सी अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। नंबर 3 में आपको लिखना है, आई कैन सी अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इन नंबर 4 आपको 4 नंबर में और क्या दिखाई देता है, सो आई कैन सी अ बर्ड। नंबर 4 में हम लिखेंगे, आई कैन सी अ बर्ड, BIRD, बर्ड। सो नंबर 4 में आपको लिखना है, आई कैन सी अ बर्ड। ओके, सो जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखना है। ओके।